गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। और जेके आईएलएस की ओर से एक तोहफा है। दिस इज ए गिफ्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग राजस्थान जेएलओ एग्जाम्स। आने वाले 10 मिनट में मैं प्रयास करूंगा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, कि आपको करेक्ट एरियाज बता पाऊं, क्योंकि अभी जितना भी रिसर्च किया गया है लोग ज्यादा सही बता नहीं पा रहे हैं कि क्या आएगा इस एरिया में। सिर्फ 10 मिनट की एक छोटी सी वीडियो होगी। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, देयर इज ए हम्बल रिक्वेस्ट, आप कृपया करके कॉपी पेन लेके बैठें। तो माय फ्रेंड्स, आर यू रेडी? सबसे पहली बात, बहुत से जने गलत पढ़ रहे हैं हेडिंग को ही। इस हेडिंग का नाम है ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग नहीं है। प्लीडिंग एक छोटा शब्द है और ड्राफ्टिंग एक बड़ा शब्द है। ड्राफ्टिंग के अंदर प्लीडिंग एक भाग है। कन्वेंसिंग वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कोर्ट के बाहर इस्तेमाल होने चाहिए, यानी कि पार्टीज के द्वारा, नो इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। ये 30 मार्क्स का एरिया है जो आपके आता है। इसमें से जो 30 मार्क्स हैं, 20 नंबर के आसपास ड्राफ्टिंग में आएंगे। ड्राफ्टिंग के अंदर मैंने जैसे बताया, प्लीडिंग एक छोटा भाग है और प्लीडिंग मेनली सीपीसी के अंदर है। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग के अंदर सीपीसी से संबंधित मामला आएगा। ये बेसिकली 4 एलिमेंट्स में आएगा। पहले का नाम है प्लीडिंग। इसके अंदर आपको ऑर्डर 6, 7, 8 स्पेशली फोकस करना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीपीसी के बाकी ऑर्डरों को एम्फेसिस नहीं करेंगे। ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 और साथ में सेक्शन 9, 10, 11, 15 to 25। इसके अलावा ऑर्डर 22, 23, 24, 25, 27, 27A, 32, 33, 32A, 34, 35, ये सब आपके प्लीडिंग के अंदर आएंगे। मेरा काम यही है कि मैं आपको पूरा सिलेबस बता दूं, जिससे कि आप सही तरीके से तैयारी कर सकें। ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप खूब आराम समय है, आराम से। और इसमें जो जेएलओ का पेपर जो मैंने एनालिसिस किया है, उसके अंदर सरफेशियल नॉलेज की आवश्यकता है। तो इसका मतलब आप पढ़ के जाइएगा, पूरा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। सीपीसी में जरूर डीप में जाइएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आता है। फिर आएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर ऑर्डर 1, ऑर्डर 9, ऑर्डर 22, 23, 26, 38, 39, 40। फिर है अपील 41, 42, 43, 44, 45, रेड विद द रेस्पेक्टिव सेक्शंस। इन सबके साथ जो रेस्पेक्टिव सेक्शन है वो आप पढ़ लीजिएगा। और फिर है एग्जीक्यूशन, ऑर्डर 21। हो सकता है आप में से बहुत से जनों ने ध्यान नहीं दिया हो, सीपीसी के अंदर एक परिशिष्ट है अपेंडिक्स। आपको वो अपेंडिक्स भी करनी चाहिए, ए से लेकर एच तक। इसके अलावा सीपीसी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी, जब आप इन ऑर्डर्स को पढ़ेंगे तो उन टर्मिनोलॉजीज पे भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे ऑल्टरनेट एंड इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग, वैकल्पिक और असंगत अभिवचन, प्लीडिंग एंड प्रूफ, अभिवचन और सबूत, ऐसी टर्मिनोलॉजीज को। फिर मैंने आपको क्या बोला था, इस एरिया का नाम है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग नहीं है। तो सीपीसी तो सब कर रहे हैं,
हो सकता है उन्होंने अपेंडिक्स पे ध्यान नहीं दिया हो, तो मेरी बातों से, इस लेक्चर से 10 मिनट से हो सकता है कुछ एरियाज के बारे में पता चले जो आप नहीं करते। मेरा प्रयास यही है आप 30 में से 30 लें। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 226 और 32 यानी कि पांचों प्रकार की रिटों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रिमिनल में भी आपको थोड़ा बहुत तैयारी करना पड़ेगा, जैसे कंप्लेंट, वो वाले सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। 91, 92 की एप्लीकेशन लगती है, 98 की एप्लीकेशन लगती है, प्रोटेस्ट, बेल एंड बॉन्ड, पूरा चैप्टर आपको पता होना चाहिए। 437, 438, 439 ये आपको पता होना चाहिए। साथ में ट्रांसफर 406, 407, 408, उसी प्रकार सीआरपीसी 125। इसके अलावा आपको शेड्यूल 2 के फॉर्म नंबर याद होने चाहिए और 320 की लिस्ट याद होनी चाहिए। फिर सारे प्रोविजंस जो क्रिमिनल अपील और रिवीजन से संबंधित है, रिवीजन क्रिमिनल अपील से संबंधित है। सर जैसा मैंने आपको बताया, मेरा एक ही उद्देश्य इस 10 मिनट के वीडियो से कि मैं आपके दिमाग में अगर आपने कोई एरिया छोड़ रखा है तो वो एरिया आपको स्पेसिफाई करूं। फिर आ गए अपन दूसरे एरिया पे, उसका नाम है कन्विंसिंग। 10 मार्क का एरिया है। कन्विंसिंग उसी आदमी की अच्छी हो सकती है जिसकी बेसिक लॉ अच्छी हो। तो सर बेसिक लॉ का क्या मतलब है? कुछ टर्म्स कन्विंसिंग के आपको पता होने चाहिए, जनरल टर्म्स, जैसे रिसाइटल क्या होता है, टेस्टेटम क्या होता है, पार्सल क्या होता है, हेबेडियम क्या होता है, कोवेनेंट क्या होता है, टेस्टोमिनियम क्या होता है, और कुछ एक्टों के बारे में भी हल्का सा ज्ञान होना चाहिए। देखते हैं आपने अपनी तैयारी इस अनुरूप कर रखी थी या नहीं। सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कॉम्पिटेंट है, एग्रीमेंट यानी कि 1 से लेकर 30 तक का एरिया। उसके बाद डैमेजेस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि 73, 75 का एरिया। उसके अलावा उसी बेर एक्ट के अंदर बेलमेंट है, प्लेज, इंडेमनिटी और गारंटी है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर वो पता होना चाहिए। फिर है पार्टनरशिप एक्ट, उसके अंदर भी बेसिक पार्टनरशिप के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं और इम्प्लाइड टर्म ऑफ पार्टनर्स क्या है। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ तो जनरल पता होना चाहिए, है ना। सेक्शन 9 तक व्हाट कैन बी ट्रांसफर्ड, व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, बेसिक ट्रांसफर के रूल 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद स्पेसिफिक ट्रांसफर्स आपको पता होने चाहिए, पूरे 6 प्रकार, मॉर्गेज, लीज, सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, एक्शनेबल क्लेम। इन सब में ये पता होना चाहिए कि रजिस्ट्री कहाँ चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या एलिमेंट्स नहीं है। फिर इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट का पता होना चाहिए, 2-3 सेक्शन, सेक्शन 16, सेक्शन 17, कहाँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जरूरत है, कहाँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है। इंडियन सक्सेशन के अंदर हल्का सा पता होना चाहिए विल के बारे में, प्रोबेट क्या होता है, कोडिसल क्या होता है, कौन विल बना सकता है, कौन विल नहीं बना सकता। इस विल के अंदर जब आप बात करेंगे तो थोड़ा सा इंडियन एविडेंस एक्ट का भी पता होना चाहिए, सेक्शन 67 से लेकर 73A तक का। फिर है राजस्थान कोर्ट फीस एंड वैल्यूएशन एक्ट। यस, ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत से जने नहीं पढ़ते। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इसके भी आ सकते हैं कि किसमें कितनी कोर्ट फीस लगती है। उसमें शेड्यूल जरूर देखिएगा आप। और जैसे बेसिक जो कोर्ट के अंदर आता है, इंजंक्शन पर पीआई का दावा में कितना पैसा लगता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, डिक्लेरेशन में, वो बेसिक्स पता होने चाहिए। और एनआई एक्ट के अंदर परिभाषा खंड पता होनी चाहिए कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ऐसे बेसिक्स, ज्यादा नहीं। इन सब में कोई आपको ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ बेसिक्स, लेकिन आपको देख के जाना है। इसी तरह पावर ऑफ अटर्नी एक्ट में पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी, वो सारी हल्की सी पता होनी चाहिए।
थोड़ा सा हिंदू मैरिज एक्ट भी पता होना चाहिए, ग्राउंड्स ऑफ डाइवर्स 13, 13B, 14। इसी तरह हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी पता होना चाहिए। हाँ, एडॉप्शन में भी डीड बनती है, एडॉप्शन डीड, तो कौन किन किन मामलों में बनेगी। सीपीसी के अंदर जब अपन सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट करते हैं तो वो जो नोटिस का इलाका है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है, कितने महीने की नोटिस है। इसी तरह एफिडेविट ऑर्डर है ना पूरा। फिर आए अपन हल्का सा रेंट कंट्रोल एक्ट पता होना चाहिए, हाँ, सेक्शन 9, 10, और उसके अलावा इनके जो नोटिस के टाइम पीरियड है, रिप्लाई का टाइम पीरियड है, रिजॉइंडर का टाइम पीरियड, वो पता होना चाहिए। स्टैम्प एक्ट का पीछे का शेड्यूल हल्का सा देख लेना आप बस, और इसके अंदर ये भी देख लेना कोर्ट फीस एक्ट में भी और स्टैम्प एक्ट में भी, अगर स्टैम्प अगर इनसफिशिएंट हो या कोर्ट फीस अगर इनसफिशिएंट हो तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या। छोटा सा एक क्वेश्चन, आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर अवार्ड देख लेना और सेटिंग असाइड अवार्ड कब होता है वो देख लेना। देखिए इन सारी कन्विंसिंग के मामले में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, मैंडेटरी इंजंक्शंस कब होंगे, टाइप्स ऑफ इंजंक्शन क्या है, कब नहीं दिए जा सकते, वो बेसिक्स अपने को पता होना चाहिए। इन सभी मामलों के अंदर जो कन्विंसिंग है उसके अंदर हमें कोई बहुत इनडेप्थ नॉलेज की आवश्यकता नहीं, लेकिन बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर की हल्की हल्की नॉलेज होनी चाहिए। एस आई प्रोमिस्ड यू सर, इस 10 मिनट के लेक्चर से अगर आप कुछ एक्ट नहीं देख रहे थे क्योंकि पता नहीं था, है ना, तो आप कृपया करके इन एक्ट को बेसिक बेसिक देखिएगा। इसमें समय है अपने पास, और बेसिकली पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है। जेएलओ का जो पेपर देखा है, जो हमने एनालाइज किया, 2 ही बार हुआ है पिछले 10 साल में ऑब्जेक्टिव पेपर, और दोनों में ही क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं क्योंकि मार्केट में ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो मेरा एक सजेशन और भी है, आप मार्केट में कोई सी भी ऑब्जेक्टिव टाइप की पुस्तिका भी खरीदेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस आपको डील हो जाएंगे। और लेकिन इन एक्टों को आप हल्का सा देखना जरूर, क्योंकि बहुत से जने इन चीज़ों को नहीं देखेंगे और फिर ये क्या है, जब इजी एग्जाम होता है ना तो कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है। तो ये मैंने करीब करीब 4, 4, 8, 3, 12, 4, 16 एक्ट का हल्का हल्का आपको देखने को कहा। इसी के साथ आई एंड माय वीडियो। और एक अनाउंसमेंट, हम लोग हमारे जुडिशरी का फाउंडेशन बैच चालू कर रहे हैं 17 सितंबर से। 13 से 15 महीने का कोर्स है। अगर आप 7 दिन की फ्री डेमो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपका दृष्टिकोण बदलने में कारगर रहा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर।